हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी कुर्ती से हम न्यू कुर्ती किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया है। मेरे पास ये दो पल्ले हैं, इससे हम बैक साइड और फ्रंट साइड वाली कुर्ती इस तरह से बनाएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारी साइड वाली बॉर्डर है हम इसको कट करके अलग कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स है ये हमारी हम यूज़ करने वाले हैं। और अब हम यहाँ पे इसको बॉर्डर को कटिंग कर देते हैं। इस तरह से मैंने कटिंग करके बॉर्डर को अलग कर लिया है। और सेम इसी तरह से हम साइड में से इसको भी अलग कर देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। और पहले मैं कुर्ती का फ्रंट पल्ला कटिंग करूँगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरी कुर्ती की लंबाई है 30 इंच। और अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। मेरे शोल्डर है 14 इंच, इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। और अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल के लिए हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग करना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम यहाँ पे स्केल से आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच जितना एक्स्ट्रा अंदर जाएंगे। इससे क्या है, हमारी जो फिनिशिंग अच्छी आती है, उसमें क्रीज नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच जितना अंदर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे आर्म राउंड का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे शेप देना है। यहाँ पे ये करके हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। और 1.5 इंच जितना हम मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। और अब हम यहाँ पे 14 इंच पे कमर की मार्किंग करेंगे। इस तरह से आपको 14 इंच पे मार्किंग करना है। और यहाँ से आपको 7 इंच नीचे जाना है और यहाँ पे आपको हिप के लिए मार्किंग करना है। और अब मैं यहाँ पे वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी, तो मैं वेस्ट पे 7.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस तरह से 7.5 इंच पे मार्किंग करके हिप के लिए मार्किंग करेंगे, तो मैं हिप के लिए यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस तरह से आपको यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करना है। मतलब आपकी अगर साइज़ ये हो तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, वरना आपके यहाँ पे खुद की साइज़ रखनी है, ठीक है। इस तरह से करके आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन को मिला लेना है। और अब हम यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। इस तरह से मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये इस तरह से मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर दिया। और यहाँ से आपको हाफ इंच जितना मार्किंग करना है, क्योंकि हम 1 इंच जितनी यहाँ पे जो कॉलर वाली हम रखेंगे वो पट्टी 1 इंच जितनी रखूँगी। इस तरह से आपको मार्किंग करना है। और यहाँ पे आपको इस तरह से इसको मिला लेना है स्केल से। और इस तरह से आपको तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये करके हो गया। और अब हम यहाँ पे इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरह से हमने जो मार्किंग कर रखी है वहाँ से आपको कटिंग कर लेना है। सकते हो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर दिया है। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट कटिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसको बिछा दिया और इसके ऊपर इस फ्रंट वाले पार्ट को मैंने रख दिया है। और यहाँ से हम कट टू कट कटिंग कर देंगे। यहाँ पे कुर्ती की कटिंग हो। अब हम यहाँ पे बैक के लिए मार्किंग करेंगे। जो हमारा नेक है 1 इंच इतना रखेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर अटैच करने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको वो कटिंग कर लेना है। ये मेरी यहाँ पे कुर्ती की कटिंग हो गई है। और अब हम यहाँ पे ये कुर्ती की सिलाई करेंगे, तो चलिए। और पहले हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट को उठाएंगे और यहाँ पे इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से आपको बैक वाले पार्ट को इस तरह से ऊपर सीधा रखना है और इसके ऊपर आपको उल्टा रखना है कुर्ती को। और अब हम यहाँ पे इस पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से आपको बराबर करके रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और दूसरे कंधे पे आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए। और अब हम यहाँ पे कॉलर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो 1 इंच जितनी पट्टी हमने ली है, तो अब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसको बिछा देना है। और आपको यहाँ पे पहले जो पट्टी है थोड़ी 1 या 1.5 इंच
जितनी आपको ना एक्स्ट्रा लेनी है और यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। नीचे से आपको इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है और अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और नेक को आपको खींचना नहीं है, हल्के हाथों से लगाना है और इस तरह से करके हम पूरे में पट्टी अटैच कर देंगे। और मैंने यहाँ पे पट्टी अटैच कर दी है और अब हम यहाँ पे पहले जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है तो यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे छोटे छोटे दोनों साइड, ताकि हमारे यहाँ पे फोल्डिंग में आसानी हो। इस तरह से ध्यान रखना है, आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से आपको कट लगाना है और आपको यहाँ पे जो कुर्ती है इसको यहाँ पे पलटी कर देना है। यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से पलटी करना है और अब हम यहाँ पे इसको पहले इस तरह से पकड़ेंगे दोनों पट्टियों को बराबर करके और अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अब आप इसका लुक देख सकते हो, एकदम बढ़िया से आ गया। और अब हम यहाँ पे पट्टी के ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम पूरे में पट्टी पे सिलाई लगा देंगे। और मैंने यहाँ पे इस तरह से पट्टी पे सिलाई लगा दी है और अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। और जो मैंने यहाँ पे पुरानी कुर्ती की स्लीव्स निकाली है वही हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर दी है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर दी है और सेम इस तरह से आपको दूसरी साइड भी अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर दी है और अब हम यहाँ पे साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पे आपको साइड वाली सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी और दूसरी साइड भी आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये हमारे यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया। और अब हम यहाँ पे जो हमारी चाक है उसको हम फोल्ड करेंगे, साइड से हम फोल्ड करेंगे क्योंकि नीचे हमारी बॉर्डर है तो उस पर हम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी कर रखी है। अगर आपके पास भी इस तरह से पुरानी कुर्ती है तो आप भी बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती इस तरह से बना सकते हो। तो देखिए हमें इस तरह से आपको चाक फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी है और सेम इस तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। ये देख सकते हैं हमारी कुर्ती रेडी हो गई। और इस तरह से आप भी इस तरह से कुर्ती बना सकते हो। अगर आपके पास भी पुराना कुर्ता वगैरह कुछ हो तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।